नमस्कार, मैं हूं विजयश्री और आप देख रहे हैं यूबी न्यूज। तेहरान शुक्रवार सुबह धमाकों से दहल उठा। इजरायल ने ईरान की राजधानी पर एयर स्ट्राइक कर दी। एक रिपोर्ट के अनुसार इजरायली फाइटर जेट्स ने तेहरान के आसपास कम से कम 6 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जिनमें 4 परमाणु केंद्र भी शामिल थे। हमले में कई इमारतों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने इस ऑपरेशन की पुष्टि की है। ईरान की सरकारी मीडिया ने बताया कि हमले में इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के कमांडर हुसैन सलामी मारे गए हैं। साथ ही अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 2 प्रमुख परमाणु वैज्ञानिक मोहम्मद मेहदी तेहराजी और फरदून अब्बासी की भी जान गई है। इजरायल का दावा है कि ईरानी सेना की चीफ ऑफ स्टाफ मोहम्मद वाघेरी और कुछ वरिष्ठ अधिकारी और वैज्ञानिक भी मारे गए हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि यह फैसले की घड़ी है। उन्होंने कहा कि अगर अभी कार्रवाई नहीं की गई तो अगली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित नहीं रहेगा। नेतन्याहू ने यह भी दावा किया कि ईरान दुनिया को अस्थिर करने में जुटा है और उसका न्यूक्लियर कार्यक्रम वैश्विक खतरा है। उन्होंने कहा कि हमला इजरायल के अस्तित्व की रक्षा के लिए जरूरी था और इसे ऑपरेशन राइजिंग लॉयन नाम दिया गया है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई ने कहा कि इजरायल को इस हमले की सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने चेतावनी दी कि यहूदी शासन ने अपने इतिहास की सबसे बड़ी गलती कर दी है। खामनेई ने कहा कि मारे गए कमांडरों और वैज्ञानिकों की जगह नए लोग तुरंत जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और आगे की रणनीति तैयार की जा रही है। हमले में आम नागरिकों की भी जान जाने की खबर है। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार तेहरान के कई रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी मारे गए हैं। ईरान में भारतीय दूतावास ने वहां मौजूद भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। IAEA ने पुष्टि की है कि नातांज के न्यूक्लियर एनहांसमेंट सेंटर पर हमला हुआ है। IAEA चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा कि वो ईरानी अधिकारियों से संपर्क में है और रेडिएशन की स्थिति पर नजर रखी जा रही है। अमेरिका ने खुद को इस हमले से अलग बताया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कहा कि यह इजरायल की एक तरफा कार्रवाई थी, अमेरिका इसमें शामिल नहीं है। हालांकि उन्होंने कहा कि अमेरिका को पहले ही इसकी जानकारी दे दी गई थी और अमेरिकी सैनिकों की सुरक्षा के लिए सभी जरूरी कदम उठाए गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 दिन पहले ही कहा था कि ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। 2015 में हुई JCPOA डील को 2018 में ट्रंप ने रद्द कर दिया था। इसके बाद अमेरिका ने ईरान पर फिर से सख्त प्रतिबंध लगाए। जवाब में ईरान ने भी यूरेनियम संवर्धन की सीमा तोड़ दी। ओमान के विदेश मंत्री ने बताया कि रविवार को अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु मुद्दे पर छठे दौर की बातचीत होनी थी, लेकिन उससे पहले ही हमला हो गया। इससे हालात और गंभीर हो गए हैं। हमले के बाद इजरायल ने देश भर में आपातकाल घोषित कर दिया है। स्कूल, ऑफिस बंद है और भीड़ जुटाने पर रोक लगा दी गई है। संयुक्त राष्ट्र में इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि अगर ईरान जवाबी हमला करता है तो वो अटकलों में नहीं पड़ना चाहते कि अमेरिका क्या करेगा, लेकिन सच यह है कि पूरा मध्य पूर्व युद्ध के कगार पर खड़ा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपके इलाके में कोई समस्या है तो चुप मत रहिए, अपनी शिकायत हमें भेजिए। यूबी न्यूज आपकी आवाज को जिम्मेदारों तक पहुंचाएगा, निष्पक्षता और गोपनीयता के साथ। यूबी न्यूज, जनता की आवाज, जनता की ताकत।